गुड मॉर्निंग एवरीवन। दुर्गेश स्टडी पॉइंट के एक नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अगर यदि हमारी वीडियो आप सब देखते होंगे तो इसके पहले मैं अक्षांश रेखा के विषय में जानकारी दिया हुआ या तो फिर अक्षांश रेखा का वीडियो बना करके इसके पहले वाले वीडियो में डाल दिया हूँ। आज हमें जानकारी प्राप्त करना है देशांतर रेखा के विषय में। क्या प्राप्त करना है आज हमको जानकारी, क्या जानकारी, किस विषय में जानकारी लेना है? तो देशांतर रेखा के विषय में जानकारी लेना है। ठीक है, तो आइए देर नहीं करते हैं और चलेंगे देशांतर रेखा के विषय में पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि अगर यदि अक्षांश रेखा वाली वीडियो अगर यदि आप नहीं देखे होंगे तो कृपया हमारे दुर्गेश स्टडी पॉइंट के वीडियो में एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जीएस पेपर का, उसमें दिया हुआ है, एक वीडियो डाला हुआ है अक्षांश रेखा के विषय में। आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि इस टॉपिक को, इस कॉन्सेप्ट और ये अक्षांश और देशांतर रेखा को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो आइए चलते हैं और एक बार जरूर फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर यदि हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा होगा तो कृपया करके आप पूरा देखें वीडियो को, और पूरा देखने के बाद वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पूरा अच्छा लगेगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं आज का टॉपिक अक्षांश और देशांतर रेखा के विषय में जानकारी प्राप्त करना है। ठीक है, एक सबसे पहले क्या करते हैं, एक पृथ्वी का मैप ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मान लिया जाए यह क्या है, एक पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। हमने पढ़ा था इस रेखा के विषय में, ये अक्षांश रेखा के विषय में हमने पढ़ा था। इस रेखा का क्या नाम है जी? विषुवत रेखा नाम है। ठीक है, क्या नाम है इस रेखा का? विषुवत रेखा। अर्थात पृथ्वी को दो बराबर भागों में जो रेखा बांटती है, अर्थात पश्चिम से पूरब, क्या देखे थे इसमें? पश्चिम से पूरब खींची गई पृथ्वी के बीचों बीच वह काल्पनिक रेखा को ही क्या कहते हैं हम? विषुवत रेखा या तो भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है? अक्षांश रेखा है ना। अब जो है आज हमें जो जानकारी प्राप्त करना है वो है देशांतर रेखा को अच्छी तरह से समझना। आप देखते जाइए, वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, ये क्या हो गया? नॉर्थ पोल हो गया। क्या हो गया? नॉर्थ पोल। ये हो गया क्या? साउथ पोल। ये समझ रहे हैं? अर्थात क्या है, यहां विषुवत रेखा है। ठीक है, विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा के ऊपरी भाग को हम लोग क्या कहते थे? उत्तरी ध्रुव कहते थे, और नीचे वाले भाग को क्या कहते थे? दक्षिणी ध्रुव कहते थे। ठीक है, इतना तो पता है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे समझना है देशांतर रेखा के विषय में। ठीक है, तो यहां से यहां एक क्या किया गया है? लाइन ड्रॉ किया गया है। ठीक है, नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल के विषय में एक रेखा खींची गई है। तो ये जो रेखा खींची गई है, चूंकि पृथ्वी हमारा गोल है तो इस टाइप के खींचे होंगे, तो ये जो है दोनों साइड गया होगा। ठीक है, पृथ्वी के दोनों साइड गया होगा कि नहीं गया होगा? ठीक, तो ये जो है इसका परिभाषा अगर यदि पूछे कि ये क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा किसे कहते हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि नॉर्थ पोल से यानी कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा को ही क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। क्या फिर से एक बार सुनिए, क्या उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई रेखा को क्या कहा जाता है? देशांतर रेखा कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि देशांतर रेखा किसे कहते हैं इस विषय में आपको जानकारी प्राप्त हो गया होगा। ठीक है, आइए फिर इसके आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा, अब हम लोग क्या जानेंगे कि ये जो है, ये 0 डिग्री यहां पर है। 0 डिग्री पर ये रेखा खींची गई है। कहां से? उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव। इस तरह से जो है बहुत सारी रेखाएं खींची गई है, पृथ्वी पर खींची गई है। ठीक है, इस टाइप के खींची गई है। ये सभी क्या है? देशांतर रेखा है।
कौन सी रेखा है जी? देशांतर रेखा है। ठीक, अब यहां पर प्रश्न उठता है कि इनकी संख्या कितनी होगी। ठीक है, क्या प्रश्न उठता है? इनकी संख्या के विषय में प्रश्न उठता होगा। ठीक, कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है। क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है गोलाकार है, एक वृत्त के समान है। क्या है? गोलाकार है, एक वृत्त के समान है। तो एक वृत्त में कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है जी? 360। और यह जो रेखा देशांतर रेखा खींचा गया है, ये प्रत्येक एक डिग्री के अंतराल में, ठीक है, क्या किया गया है? प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल में इस टाइप के रेखा खींची गई है। अर्थात अगर यदि इसको हम 0 डिग्री यहां मान रहे हैं तो यहां से 180 इधर, फिर उतना ही संख्या में इधर। बात समझ में आ रही है? अर्थात 180 और 180 कितना, यानी कि 0 डिग्री से लेकर के पूर्वी गोलार्ध की ओर अगर यदि हम आते हैं तो 180 इधर और फिर उतना ही उधर। समझ में आ गया? तो इस तरह से अगर यदि दोनों साइड को अगर यदि जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है? 360 आ जाता है। क्या आ जाता है? 360। तो अगर यदि आप सभी को अब कहा जाए कि पृथ्वी पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, तो क्या हम बोल सकते हैं? 360। कन्फर्म। ठीक है, 360 कैसे हुआ ये भी पता है, क्योंकि पूरे पृथ्वी पर कितना डिग्री का कोण बन जाएगा? 360 बन जाएगा। और प्रत्येक 1 डिग्री पर क्या किया गया है? एक देशांतर रेखा खींची गई है। तो 360 डिग्री मूव करने में क्या हो जाएगा? अर्थात 360 रेखा खींची गई होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये जो है कॉन्सेप्ट जो संख्या वाली है इसको आप समझ गए होंगे। पर क्या कहा गया है? प्रत्येक 1 डिग्री पर लाइन ड्रॉ किया गया है, इसलिए कुल संख्या कितना हो जाएगी आपका? 360। ठीक है, नोट करना है तो आप नोट करते जाइए। ठीक है, एक कॉपी और पेन अवश्य रखें और इसका एक नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, क्योंकि अगर यदि कभी भूल जाएं, दिमाग से उतर जाए, तो एक बार अगर यदि नोट्स बनाया हुआ रहेगा तो आप अगर यदि नोट्स को देखिएगा तो आपको याद फिर से आ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग संख्या के विषय में जानते हैं, फिर अगली ये को जानते हैं। अब जो है जैसा कि यहां पर हम चर्चा किए कि 0 डिग्री, क्या हम चर्चा किए? 0 डिग्री के विषय में यहां पर हम चर्चा किए। अब बात उठता है कि भाई 0 डिग्री इसी रेखा को क्यों माना जाएगा? 0 डिग्री जो है इसी रेखा को क्यों माना जाएगा? क्यों का है? तो यही समस्या उत्पन्न हो गया। तो उसके बाद क्या किया कि बहुत सारे देशों ने, यानी सभी देशों ने एक बैठक आयोजित किया। सभी देशों ने मिलकर क्या किया? एक बैठक आयोजित किया। बैठक आयोजित करता है और बैठक में यह डिसीजन होता है कि लंदन में एक ग्रीनविच शहर है, ये जो है ना 0 डिग्री, ये लंदन के एक ग्रीनविच शहर है। कौन सा शहर है? लंदन का ग्रीनविच शहर। और उसी पर जो एक रेखा खींची जाएगी, उसी रेखा का नाम दिया गया है 0 डिग्री। क्या कितना डिग्री रखा गया है उसका? ये 0 डिग्री। और उस रेखा के आगे, फिर से इस फिगर को बनाते हैं, ठीक ना, तब समझ में आएगा। ये हो गया। ठीक है, यहां पर एक खींची गई है, ये हो गया आपका उत्तरी ध्रुव, और ये क्या हो गया? दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, इसमें से देखते हैं यहां पर क्या किया गया? 0 डिग्री। 0 डिग्री से यानी कि पूरब, ये हो गया क्या? पूर्वी गोलार्ध हो गया। ये हो गया क्या? दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अब यहां से प्रत्येक एक डिग्री क्या करते हैं हम? आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, फिर यहां से क्या करेंगे? फिर एक डिग्री करके पीछे चले आएंगे। इस तरह से अगर यदि ये कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 360 रेखा। तो क्या किया गया? उस बैठक में डिसीजन हुआ कि इसी ग्रीनविच शहर को जो है 0 डिग्री माना जाएगा। तो अगर यदि पूछेगा कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? 0 डिग्री देशांतर। अच्छा, और एक चीज, ये तो ग्रीनविच शहर से खींचा जाएगा, और क्योंकि ग्रीनविच शहर से इस रेखा को खींचा गया और 0 लाइन वहीं से माना गया, 0 डिग्री वहीं से माना गया,
इसीलिए इस रेखा का क्या नाम है? ग्रीनविच रेखा नाम है। क्या नाम है जी? ग्रीनविच रेखा। आप नोट करते जाइए, ग्रीनविच रेखा। क्या नाम है? ग्रीनविच रेखा। या तो फिर इसको और दूसरा एक क्या नाम है? प्रधान याम्योत्तर। क्या नाम है? प्रधान याम्योत्तर रेखा। प्रधान याम्योत्तर रेखा। समझ में आ गया? ग्रीनविच रेखा कह सकते हैं या तो फिर प्रधान याम्योत्तर रेखा कह सकते हैं। तो अगर यदि अब पूछा जाए कि 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? क्या बोलेंगे? 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? तो आप बोल सकते हैं कि नहीं? क्या कहा जाता है जी? इस रेखा का क्या नाम अभी हम बताएं? ग्रीनविच रेखा नाम बताएं। क्या नाम बताएं? ग्रीनविच रेखा या तो फिर प्रधान याम्योत्तर रेखा। समझ में आ गया? ठीक है, आगे हम लोग अब बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट में। ठीक है, फिर से एक बार बनाते हैं। अभी देशांतर रेखा के विषय में जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, वो सब हम सारा कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने अब क्या देखा, जब अक्षांश रेखा के विषय में हम पढ़ रहे थे तो पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा से ऊपर वाले भाग को क्या नाम था? उत्तरी गोलार्ध। क्या नाम था जी? उत्तरी गोलार्ध। उसके नीचे वाले का क्या नाम था? साउथ में पड़ने के कारण दक्षिणी गोलार्ध। समझ में आ गया? अब जो है, जब यहां हम देशांतर रेखा खींच दिए 0 डिग्री पर, तो इसका नाम क्या हो गया? पूर्वी गोलार्ध। क्या नाम हो गया? पूर्वी गोलार्ध। और इस इधर वाले का क्या नाम हो गया? दक्षिणी गोलार्ध। अर्थात पृथ्वी को 4 भागों में दर्शाया गया है। क्या क्या? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और यहां पश्चिमी ना होगा, क्या होगा? पश्चिमी गोलार्ध। क्या होगा? पश्चिमी गोलार्ध। ये क्या हो गया? पश्चिमी गोलार्ध। ये हो गया पूर्वी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। अच्छा, अब एक टॉपिक और जानना है। हम लोग अक्षांश रेखा में क्या पढ़े थे कि देखिए, ये हो गया पृथ्वी, ये हो गया आपका विषुवत रेखा, लाइन ड्रॉ किए, ये सब लाइन क्या था? ये जो है, ये सब कौन सी रेखा था? अक्षांश रेखा था। अब आप बताइए कि अक्षांश रेखा क्या था? एक दूसरे के सभी क्या था? समानांतर था। क्या था? एक दूसरे के समानांतर। इसमें याद रखिएगा कि देशांतर रेखा एक दूसरे के समानांतर नहीं होता है। और इसमें क्या पढ़े थे हम कि अक्षांश रेखा जो है एक दूसरे को कभी भी कहीं भी काटती नहीं है। ठीक है, लेकिन देशांतर रेखा जो है, देशांतर रेखा एक दूसरे को काटती है। ठीक है, अब आगे हम लोग जानते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन आती होगी कि अच्छा, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता, अक्षांश और देशांतर रेखा की आवश्यकता क्यों पड़ा? यह क्वेश्चन आता होगा मन में कि अक्षांश और देशांतर रेखा के ये जो है आवश्यकता क्यों पड़ा। तो एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। आपको कोई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दिया जाए या तो कोई बिंदु खोजने के लिए पृथ्वी पर कहा जाए, ठीक है, और आपको दे दिया गया है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या दे दिया है क्वेश्चन? 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और यहां पर मान के चलते हैं हम कि 50 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये दे दिया गया है आपको टॉपिक। मान लिया जाए कि एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, उसको हमको जांच करना है, और आपका ये चार्ट क्या दे दिया गया है कि वह जो बिंदु है जहां पर आपको हम खोजने के लिए दिए हैं, वो जो है वो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है और 50 डिग्री पूर्वी देशांतर। बढ़िया से ढंग से समझते जाइए,
ठीक है, क्या दिया गया है चार्ट में कि 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश में और 50 डिग्री क्या दे दिया है, पूर्वी देशांतर में। तो सबसे पहले इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। इसको पहले आप मिटाइए। ये हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, विषुवत रेखा हो गया। अब ये क्या बोला है कि 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी अक्षांश रेखा, मान के चलते हैं ये क्या है, 20 डिग्री पर ये रेखा खींची गई है। क्या खींची गई है, ये 20 डिग्री पर अक्षांश रेखा खींची गई है। समझ में आया। अब क्या कह रहा है कि 50 डिग्री पूर्वी देशांतर यानी 0 डिग्री ये रेखा हो गया। कौन सी रेखा, यहां पर क्या हो गया, 0 डिग्री। कौन सी रेखा है, यहां पर 0 डिग्री है। अब हमको कहां जाना है, 50 डिग्री पूरब, यानी पूरब इधर है कि नहीं, 1 2 3 4 5 इस तरह से अगर यदि करके अगर यदि हम जाते हैं तो मान के चलिए कि इस बिंदु पर पहुंचते हैं और यहां पर आ जाता है 50 डिग्री। क्या आ जाता है, 50 डिग्री। इस तरह से हम लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, 50 डिग्री जहां से आएगा वहां से फिर ऐसे ड्रॉ करेंगे। और ये जो बिंदु है यहां पर, ठीक है, यहीं पर समझिए कि इसी बिंदु को हमको सर्च करना था। क्या करना था, इसी बिंदु को सर्च करना था इस पेपर के अनुसार। यानी 20 डिग्री कहां हम गए, उत्तरी अक्षांश, यानी विषुवत रेखा के ऊपर गए तो क्या हो गया, उत्तरी अक्षांश हो गया। यानी 20 डिग्री ऊपर गए हम उत्तरी अक्षांश, और फिर 50 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी 50 डिग्री आगे बढ़े हम पूर्वी देशांतर। और दोनों को मिलाने यानी दोनों को काटने वाली जो रेखा है बीज बिंदु, वही हो गया, उसी जगह मान के चलिए कि चोर आपका छुपा हुआ है। समझ में आ गया, ठीक। तो इसीलिए इसकी आवश्यकता पड़ी कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के विषय में। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तो किसी भी इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो किसी भी स्थान को क्या करते हैं उसको, किसी भी स्थान का लोकेशन है ना, लोकेशन, या तो फिर ये क्या बोलते हैं, स्थिति कहां पर है, ठीक है, उसको जानने के लिए हम क्या किए, अक्षांश और देशांतर रेखा के विषय में जानकारी लिए। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब समय के विषय में जानेंगे, समय की गणना इसी अक्षांश रेखा के विषय में अभी हम लोग जान रहे हैं, है ना, क्या जान रहे हैं, समय की गणना करना। समय की गणना कैसे करते हैं, ठीक है, एक पृथ्वी हम ड्रॉ करते हैं। ओह, क्या किए, एक पृथ्वी ड्रॉ किए। हमने क्या पढ़ा, ये हो गया आपका पूर्वी गोलार्ध, ये क्या हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध हो गया। हमने क्या कहा, इस रेखा का 0 डिग्री यहां पर माना गया है, इस रेखा को, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, चूंकि हम अभी बताए हैं कि प्रत्येक एक एक डिग्री पर क्या किया गया है, एक अक्षांश रेखा खींची गई है। अब बात रही कि हमको क्या जानना है कि एक अक्षांश रेखा से दूसरे अक्षांश रेखा में जाने में हमको कितना समय लगता है, ये हमको जानकारी, समय की गणना करना यानी समय ज्ञात करना। ठीक है, ये ठीक है, मान के चलिए ये इस टाइप के खींचा हुआ है ना, तो एक से दूसरा अक्षांश ये देशांतर रेखा हमको जाने में कितना समय लगेगा, कैसे हम पहुंचेंगे, कि मतलब उसको मतलब दूरी तय करने में कितना समय लगता है, इस विषय में अब हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं कि पूरा कितना है जी, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कुल देशांतर रेखा, क्या है, कुल देशांतर रेखा की संख्या। कुल देशांतर रेखा की संख्या कितना है, 360। तो 360 पूरा जो है घूमने में, यानी पृथ्वी जो है एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाती है, पता है कितना समय लगाती है, 24 घंटा। कितना समय लगाता है जी, 24 घंटा।
एक चक्कर पूरा पृथ्वी घूमने में, यानी पृथ्वी अपने अक्ष में घूमने में, पृथ्वी अपने अक्ष में घूमने में कितना समय लगाता है? तो 24 घंटा। और चूंकि जानते हैं हम, यानी एक दिन, चूंकि हम जानते हैं एक घंटा बराबर कितना मिनट? 60 मिनट, ये भी हम जानते हैं। ठीक है, इसीलिए कितना घंटा हो गया? 24 घंटा। 24 घंटा में क्या हम लिखेंगे? 60 गुना 24 लिख सकते हैं कि नहीं? अर्थात कितना मिनट हो जाएगा? 1440 मिनट हो जाएगा कि नहीं? 1440 मिनट। आगे थोड़ा सा मिटाते हैं हम, है ना। अब आगे देखते जाइए, 1440 मिनट। और अच्छा, अब जो है कुल जो है ये की संख्या कितना है? 360। और हमको क्या निकालना है? एक से दोनों के बीच में दूरी, यानी यहां पर लिखेंगे क्या हम? चूंकि 24 घंटा चूंकि 360 डिग्री घूमने में, 360 डिग्री घूमने में लगा समय बराबर कितना? 24 घंटा, वही ना है। तो अगर यदि हम पूछेंगे 1 डिग्री घूमने में लगा समय, तब क्या हो जाएगा? 24 घंटा को हम किस में बदले हैं? यहां पर उतना ही लिखिए, 1440 लिखिए, तब समझ में आएगा। 1440 मिनट। ठीक है, तब 1 डिग्री घूमने में क्या लिखेंगे हम? 1440 बटा 360 लिख सकते हैं कि नहीं? ये कटा। अब जो है 12 12 144 और 12 तिया 36, 3 चौका 12, कितना आ गया? 4 मिनट। कितना आ गया? 4 मिनट। अर्थात एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा के बीच अगर यदि हम दूरी तय करते हैं और समय अगर यदि पूछेंगे तो कितना लग जाएगा? 4 मिनट का समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 4 मिनट। अर्थात हम कह सकते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा से 1 डिग्री देशांतर रेखा पहुंचने में हमको कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। समझ में आ गया? ठीक है, आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या समय की गणना, समय ज्ञात करने के लिए हम लोग जान गए थे। अब हम लोग दूरी, अब जानने का ललक क्या होगा? हम लोग देखें क्या कि 0 डिग्री देशांतर रेखा से 1 डिग्री देशांतर रेखा के में जो समय लग रहा था वो कितना समय था? 4 मिनट का। अब हम जैसे कि ये देशांतर रेखा है, ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि इसकी जो दूरी होता है, अर्थात एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा की जो दूरी होता है वो कितना होता है। तो याद रखिएगा, यहां पर देखने से आपको पता चलता होगा क्या कि इसकी जो सर्वाधिक दूरी होगा, ये जो है अक्षांश रेखा का जो सर्वाधिक दूरी होगा वो क्या होगा? विषुवत रेखा पर सबसे अधिक होगा, है कि नहीं? होगा कि नहीं? ये अगर यदि आप फिगर को आप देख रहे हैं तो आप समझ पा रहे होंगे कि इस जो देशांतर रेखा खींची गई है इसकी अगर यदि सर्वाधिक पूछी जाए तो क्या होगा? सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होगा। ठीक है, ज्यों ही हम इसके ऊपर अगर यदि जाते हैं वैसे वैसे क्या हो जाएगा? धीरे धीरे कम होते जाएगा। फिर विषुवत रेखा के नीचे आते हैं हम लोग तो फिर वो नीचे होता चला जाएगा। अर्थात अगर यदि हम कह सकते हैं कि 2 देशांतर रेखाओं का दूरी सर्वाधिक कहाँ होता है? तो विषुवत रेखा पर होता है। ठीक है, और 2 देशांतर रेखाओं का न्यूनतम दूरी कहाँ होता है? तो वो होता है दोनों ध्रुवों पर, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब जो है इसके जो सर्वाधिक दूरी हम जो बताएं, ये सर्वाधिक दूरी आखिर कितना है? ठीक है, तो इसकी सर्वाधिक दूरी है 111.32 किलोमीटर, यानी एक अक्षांश रेखा से
क्या है, एक देशांतर रेखा से, एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा, है ना, दूसरे देशांतर रेखा के बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या है जी, बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। कितना है, 111.32 किलोमीटर ये दोनों, ये दूरी है। यानी यहां से यहां, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे कम होता जाएगा, नीचे आएंगे कम होता जाएगा। जब यहां पर हम पहुंच जाएंगे तो वहां पर दूरी हो जाएगा 0 किलोमीटर। समझ गए। अगर यदि यहां तो जान गए कि विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा, अगर यदि इसी क्वेश्चन को पलट दिया जाए और पूछा कि इसका न्यूनतम दूरी कहां होता है, तो इसका न्यूनतम दूरी दोनों ध्रुव पर होता है। समझ में आ गया। ठीक है, अब एक चीज, एक पॉइंट और समझना है इसमें। समझना क्या है, एक बहुत बार आप ये देखे होंगे, एक क्वेश्चन जैसे लंदन के समय से भारत का समय 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ऐसा आप पढ़े होंगे, ठीक है, कहीं किताब में आप पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे कि लंदन के समय से भारत का समय 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अब कैसे आगे है इस विषय में अब आपको बताते हैं। ठीक है, इस चीज को भी समझ लीजिए थोड़ा। ये हो गया। ठीक है, लंदन हमारा कहाँ है जी, 0 डिग्री पर है। कहां पर है, 0 डिग्री पर। ठीक, और भारत कहाँ है, भारत का स्थिति जो है यहां है। ठीक है, यानी कि ये कितना पर है, 82 डिग्री पर, 82 डिग्री देशांतर पर क्या है, ये हमारा भारत खड़ा है। तो कैसे हम आगे, देखिए 0 डिग्री से अगर यदि हम आगे की ओर अगर यदि बढ़ते जाते हैं, ठीक है, आगे की ओर बढ़ते जाते हैं तो समय हमारा क्या होता है, बढ़ते जाएगा। यानी पूरब की ओर अगर यदि 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूरब की ओर अगर यदि हम आगे बढ़ते हैं, यानी इधर आगे बढ़ते हैं, तो समय क्या होगा, बढ़ते जाएगा। अगर यदि हम पीछे की ओर आते हैं तो क्या होगा, समय मेरा घटते चला जाएगा। तो मेरा भारत का स्थिति कहाँ है, यहाँ है, यानी 82.5 डिग्री देशांतर पर है। चूंकि हम क्या जानते हैं, चूंकि 1 डिग्री घूमने में लगा समय बराबर कितना, 4 मिनट। अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे। तो इसीलिए 82.5 डिग्री घूमने में हमको कितना, 82.5 डिग्री का सफर तय करने में कितना लगेगा। ठीक है, 82.5 डिग्री का समय यानी कि 82.5 डिग्री हमको घूमने में कितना समय लगेगा, तो इसको गुना कर देंगे। ठीक है, 82.5 गुना 4, इसको अगर यदि हम गुना करते हैं तो क्या आ जाता है, 330 मिनट। और 330 मिनट को अगर यदि हम क्या करते हैं, इसको घंटा में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 छक्का 30, यानी कि कितना घंटा, 5 घंटा 30 मिनट। यही है। ठीक है, यही है इसका ये फार्मूला। समझ गए। इसीलिए कहा जाता है कि लंदन के समय से भारत का समय 5 घंटा 30 मिनट आगे है। समझ में आ गया। अब जो पीछे वाला जो देश होगा वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अगर यदि उतना ही अगर यदि हम 82.5 डिग्री हम अगर यदि पीछे आ जाते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ 5.5 घंटा आगे बढ़ा दिए, अब इधर 5.5 घंटा पीछे चले आएंगे। समझ में आ गया होगा। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और चूंकि मैं मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, इसीलिए और आगे अगर यदि इसका कॉन्सेप्ट वैसा होगा, मतलब जनरली जितना जानना था हमारे तरफ से पूरा कोशिश रहा कि आप सभी को बता दूं। तो जितना हमारे पास था बता दिया, और अगले वीडियो में फिर आपके सामने होंगे। और यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप कृपया करके प्लीज़ एक बार लाइक, सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।